नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी बच्चे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में अभी गए हैं, ठीक है, तो उनको बता देते कि उनके कोर्स में एक इकोनॉमिक्स नाम का एक सब्जेक्ट है जो कि इलेक्टिव है। आप ऑप्शनल कह सकते हैं उसको। अगर आपने उसको सेलेक्ट किया है तो उसका एग्जाम होगा, नहीं किया तो कोई और सब्जेक्ट आपने किया होगा, ठीक है। ये अच्छा सब्जेक्ट है, आप ले सकते हैं इसको। इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी आपने पढ़ा होगा माइक्रो मैक्रो में, तो कुछ सब्जेक्ट वहाँ से आपको टॉपिक वहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाहर से कुछ नहीं आता, ठीक है ना। आपको एमजीकेबीपी ने एकदम क्लियर बता रखा है कि आपको इतने में से ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब इससे बड़ा आपको क्या चाहिए बताइए। और आपको पढ़ाने के लिए मैं आपको एकदम पूरा आपको लीड किया जाएगा, हम लोगों की टीम आपको पूरा लीड करेगी। तो इसका सिलेबस क्या है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि बीकॉम में इकोनॉमिक्स ये है, ठीक है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स। भैया ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, हमको पूरा इकोनॉमी नहीं पढ़ना है। तो अब इसमें क्या चीजें हैं देखिए। 75 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब आपका थ्योरी होगा, 25 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपका जो है वाइबा वगैरह जो भी कह लीजिए आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें से पासिंग नंबर आपको जानना है, आप इसीलिए परेशान रहते हैं। तो 25 आपका पासिंग है 75 में से, और 10 मार्क्स आपका 25 में से पासिंग है, ठीक है। तो इतना ही नंबर तो पाना नहीं है, नंबर तो और ज़्यादा पाना है। ये बस आपको सेफ स्कोर बता दिया जाए कि इतने हैं तो आप पास हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या सिलेबस है भाई। सबसे पहले देखिए, इसमें इस सिलेबस को 4 यूनिट में बांटा गया है। 4 यूनिट आपको पढ़ना है। बार बार बता रहे हैं, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी होंगी। आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे कभी भी, बीकॉम एमकॉम या कभी भी, ठीक है ना। तो आपने इसको एक बार तो जरूर ही कवर किया होगा कुछ चैप्टर को छोड़ करके। तो ये सेमेस्टर एग्जाम में तो थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेगा ये बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा। तो यूनिट फर्स्ट में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया के जो फेमस राइटर्स हैं, उनके द्वारा जो है क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इकोनॉमिक्स में, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले नाम आता है इसमें देखिए कौटिल्य। ये फेमस इकोनॉमिस्ट है हमारे इंडिया के, कौटिल्य को नाम कोई भूल नहीं सकता, ठीक है। बहुत पुराना इकोनॉमिक्स, आज से नहीं है, बहुत पहले से कौटिल्य एरिस्टोटल ये लोग थे ना, तो इनके बारे में पढ़ना है ठीक है। तो कौटिल्य ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है ये हमको बताना है। मतलब पूरा पढ़ना, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डीआर गडगिल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, इसके बारे में भी आप लोग कहेंगे जवाहरलाल नेहरू इकोनॉमिक्स में कैसे आ गए ठीक है। तो हमको पूरा इनका जीवनी नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है ये जो है इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या ये कंट्रीब्यूशन करके गए हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बी आर अम्बेडकर, इनको कोई भूल नहीं सकता भैया, ठीक है। बी आर अम्बेडकर को कोई भूल नहीं सकता चलिए, बी आर अम्बेडकर जो है हमारे, ये सबसे फेमस है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दिया, इनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन पढ़ना हमको, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या हमारा नेचर या फिर क्या स्कोप है। और क्या क्वेश्चन आएगा, मीनिंग काइंड और फिर लॉ ऑफ डिमांड। अब आ जाइए हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। अब ये आपको नया दिखेगा, एकदम नया है भाई, ये एकदम नया है आपके लिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना आपको। ये इसका सिलेबस आपको एकदम कंटेंट दिया जाएगा, आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। बाकी सारे बुक में अलग अलग दिया है, पूरा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर चीज़ें आसान बना के पढ़ना है, ठीक है। लेकिन नंबर ज़्यादा कैसे आता है, जो आपका सिलेबस होता है ना, सिलेबस उसको एनालिसिस किया जाता है, और उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई पढ़ाई आपको करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्वेश्चन आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर उसके बाद इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी। अब देखिए इलास्टिसिटी, इनकम भी पढ़ना है आपको, क्रॉस भी पढ़ना है, ठीक है। अब तक आप प्राइस पढ़ रहे थे, इनकम भी पढ़ना है, क्रॉस इलास्टिसिटी भी आपको पढ़ना है सॉरी। अब इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इंपॉर्टेंस आपके सिलेबस में 11th 12th में शायद ना रहा हो, लेकिन आपके 12th सेमेस्टर एग्जाम में आपका होगा, ठीक है ना, सेमेस्टर एग्जाम में आपका होगा सिलेबस, ठीक है। चलिए
ये था हमारा यूनिट फर्स्ट का। अब यूनिट टू में क्या है, यूनिट टू का देखिएगा ध्यान से, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में क्या पढ़ना है, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन, ये देखिए नया है। शॉर्ट रन कॉस्ट तो था ही, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या है ये हमको पढ़ना है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस आपको पढ़ना है। इसमें है क्या क्या भाई, प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर बता रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज लाइन, राइट लाइन क्या होता है, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन एंड एक्सपेंशन पाथ क्या होता है, ये नया आया है इसमें। रिटर्न टू स्केल क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स, ये आपको यहाँ पर अच्छे से तैयारी करनी होगी। ये तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया। यूनिट थ्री से क्या होगा, यूनिट थ्री से क्या आएगा, ध्यान सुनिएगा। यूनिट थ्री आपका पूरा मार्केट, मार्केट से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड क्या है इसमें, देखिए परफेक्ट कंपटीशन पहले आपको पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, ठीक है। प्राइस एंड आउटपुट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट में आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग और उसका क्या डिटर्मिनेशन, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम कैसे होता है इंडस्ट्री और फर्म का, ये आपको समझाना है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पूरा डिटेल में। मतलब मार्केटिंग, मार्केटिंग वाला नहीं है, मार्केट है ये, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मार्केट या फॉर्म्स ऑफ मार्केट पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, यहाँ से पूरा क्वेश्चन आएगा। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और आपका मोनोपोलिस्टिक तक आएगा, ठीक है। डिओपोली नहीं है। लास्ट बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल के बाद वेरियस फेसेस एंड इट्स कॉजेस आपका क्या है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑफ मॉडर्न थ्योरी। वेज एंड मीनिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, वेज रेट कैसे डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में, आपको पढ़ना है। एंड मोनोपोली में कैसे डिसाइड होता है। रेंट कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट आपको पढ़ना होगा डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया, एंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट प्रॉफिट, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है भाई। ये था हमारा ऑफिशियल सिलेबस MGKBP का। अब इसको पढ़ना कैसे है, तो आपको ये बता देते कि ये देखिए इतने से ही क्वेश्चन आएगा। MGKBP का पूरा पुराना इतिहास रहा है कि जब भी वो क्वेश्चन पेपर को बनाता है, ठीक है, पिछले सालों का क्वेश्चन उसमें क्या होता है, पेपर क्वेश्चन को एनालिसिस करके ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें नई हैं जो आपको दिखाई दे रही होंगी। तो जो आप सेकेंड सेमेस्टर में अगर एडमिशन आप ले लेंगे, ले लिए होंगे, तो आप यहाँ पे कॉमर्स नेशन आपको बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है, आपको यहाँ पे ये कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जल्दी से जल्दी आपको 15 से 20 दिन में आपका सिलेबस खत्म, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देखिए सेमेस्टर में क्या होता है ना, स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा 6 महीना 5 महीना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1-2 महीना अगर आपने पढ़ लिया आपका काम हो गया, ठीक है। और आपका सिलेबस आपके सामने, ऑफिशियल सिलेबस यही पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स था। आपको इतने में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने ऑप्शनल में रखा है, हम चाहते हैं कि आप रखें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, ठीक है। चलिए तो दोस्त, अगर आप यहाँ से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दिए गए आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका जो है नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।